क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट सिस्टम मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। क्लियर है, ऑप्शन आपको 13 कहीं जस्ट यू कैन सी गाइस। अब यहाँ पे ब्लॉक की जो है ना आपको स्टडी करनी है, कितने फोर्सेस कैसे यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉक 1.5 kg वाले की, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे समझेंगे तो आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, टी आया समझ में। और यहाँ पे पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो इस पे सूडो किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, एफ एस, ठीक है। और इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर है, स्लिपिंग नहीं अगर कराना है, अगर स्लिपिंग नहीं कराना है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, T प्लस आपके पास फ्रिक्शनल की फोर्स की वैल्यू एफ आर इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, mg, या फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर नो स्लिपिंग T प्लस एफ आर ग्रेटर देन mg, ठीक है। तो T की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg बोले तो 1.5 इंटू जी और माइनस आपके पास एफ आर बोले तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही होगी जो आपके पास सूडो फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे, ठीक है। आया समझ में, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास एफ एस, ठीक है। और एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/2 इंटू मास 1.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास ये हो जाएगा, अगर मैं g की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लूं, ठीक है, 10 लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 बोले तो 7.5। आया समझ में, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी 7.5 न्यूटन, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल हो जाएगा, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे तो 15 माइनस आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आई है 7.5 इंटू म्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो ये था हमारे पास 1.5 kg ब्लॉक का एफबीडी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते 2 kg का। तो 2 kg में क्या होगा भाई, इस पे भी सूडो किधर लगेगा, पीछे लगेगा इस पे सूडो, ठीक है। नॉर्मल वगैरह ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन भी इस पे पीछे लगेगा और इस पे टेंशन लग रहा होगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई 2 kg ब्लॉक की, ठीक है। अगर ब्लॉक 2 kg की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखिए फोर्सेस को हम बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास टी आगे की तरफ आया समझ में, नेट फोर्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो टी इक्वल टू आपके पास पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर प्लस आपके पास सूडो फोर्स एफ एस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू तो म्यू रहेगा, इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू जी, आया समझ, प्लस सूडो फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू जी/2, तो 2 ने 2 को मार दिया। पर टेंशन कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे 10 तो हमारे पास 20 म्यू और यहाँ पे प्लस का जी बोले तो आप 10 रख दीजिए, क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन 2, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आंसर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 15 माइनस 7.5 म्यू और इधर आपके पास हो जाएगा 20 म्यू प्लस आपका 10, ठीक है। आपके पास 15 है, इधर से आपके पास 10 आएगा तो 15 माइनस 10 और इधर हो जाएगा 20 म्यू और प्लस आपके पास से 7.5 इंटू म्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और इधर आपके पास हो जाएगा 27 पॉइंट आपका 5 इंटू म्यू, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 27.5, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 275, आया समझ। जब इसको भाग लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/11, क्लियर। तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 2/11 इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन था गाइस।